अध्याय 29। जन्मजात तलवार अस्थि। दिव्य खड्ग वृद्ध के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। मूल रूप से वो ये मान चुका था कि वो स्वयं लोनतांश से अब सीधी टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए उसने अपने शिष्यों के माध्यम से प्रतिष्ठा वापस पाने की योजना बनाई थी। लेकिन परिणाम उसकी अपेक्षा के विपरीत जा रहा था। भले ही ये केवल अभ्यासात्मक मुकाबला था और दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति नहीं झोंकी थी, फिर भी इस प्रकार पीछे रह जाना उसके लिए असहज था। लोनतांश ने शांत स्वर में कहा, खड्गधाता, आपकी बात के अनुसार क्या अब सच्चे शिष्यों को आगे आने दिया जाए? दिव्य खड्ग वृद्ध ने सिर हिलाया और अपनी दृष्टि उस गोन मटोल बालक पर टिकाई जिसकी नाक अब भी बह रही थी। उसके चेहरे पर दुर्लभ स्नेह झलक उठा। कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपना अंतिम शिष्य स्वीकार किया था। उसका नाम शौर्य भारद्वाज है। वो अभी 8 वर्ष का है और केवल 2 वर्षों से साधना कर रहा है। 10 वर्षों के बाद वर्तमान सच्चे शिष्य आयु में बहुत आगे निकल जाएंगे। तब अगली चुनौती इन्हीं बच्चों की होगी, इसलिए क्यों ना इन्हें अभी से परिचित कराया जाए। उसने आगे कहा, मैं कोई अनुचित लाभ नहीं उठाऊंगा। सत्य मार्शल संप्रदाय के कोई भी शिष्य जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो शौर्य से मुकाबला कर सकता है। जो जीतेगा उसे ये नाग उल्लू तलवार भेंट की जाएगी। ये कहते हुए उसने अपनी पीठ से चौड़ी और भारी तलवार निकालकर अखाड़े के मध्य रख दी। तलवार चमक नहीं रही थी, पर उससे निकलता दबाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। ये निस्संदेह एक उच्च कोटि की दिव्य तलवार थी। ये पुरस्कार पूरे आयोजन में सबसे मूल्यवान था, जिससे यह भी स्पष्ट था कि दिव्य खड्ग वृद्ध इस बार प्रतिष्ठा को लेकर गंभीर था। सत्य मार्शल संप्रदाय के कई शिष्यों की आंखें चमक उठी, लेकिन तुरंत ही हताशा भी हुई कि काश उनकी आयु कम होती। तभी 8वें वरिष्ठ शिष्य किरण आर्य की भौहें सिकुड़ गईं। इस बालक केवल 2 वर्षों से साधना कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसकी जड़ अस्थि 6 वर्ष की आयु में बन चुकी होगी। उसकी अपनी जड़ अस्थि 7 वर्ष में बनी थी। निश्चय देव ने शौर्य की ओर देखा और सामने से उसे वही भोली सी मुस्कान मिली। वो थोड़ा चकित हुआ। उसे अनुमान नहीं था कि इतना सीधा सा दिखने वाला बालक इतना विलक्षण हो सकता है। लोनतांश ने तलवार को देखते हुए हल्की मुस्कान से कहा, खड्ग भ्राता, इतनी बड़ी भेंट देने की क्या आवश्यकता थी? दिव्य खड्ग वृद्ध ने गर्व से उत्तर दिया, यदि सत्य मार्शल में ऐसा प्रतिभावान शिष्य है तो ये तलवार उसी की होगी। तीसरी वरिष्ठ शिष्या यामिनी शेखावत की दृष्टि अजीब हो गई। वो निश्चय देव की वास्तविक शक्ति जानती थी। 1 वर्ष पूर्व ही वो अस्थि परिष्करण में प्रवेश कर चुका था। उसे विश्वास नहीं था कि ये गोल मटोल बालक उससे आगे निकल सकता है। इसी बीच दिव्य खड्ग संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य देवेंद्र सिंह ने शौर्य के कान में कुछ कहा। शौर्य की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने कुछ मोल भाव किया, फिर नाक पोंछते हुए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अखाड़े के मध्य पहुंच गया। मेरा नाम शौर्य भारद्वाज है। कौन है जो मुझसे भिड़ेगा? और अगर हो सके तो बाद में मुझे जांघ का टुकड़ा भी दे देना, उसने पूरी मासूमियत से कहा। सत्य मार्शल संप्रदाय में दबा हुआ हास्य फैल गया। दिव्य खड्ग वृद्ध ने सिर घुमा लिया। तभी 10 वर्षीय राघव चौधरी आगे आया। वो शौर्य से 2 सिर लंबा था और हाल ही में मांस परिष्करण में पहुंचा था। मैं राघव चौधरी तुमसे मुकाबला करूंगा। शौर्य ने सिर हिलाया। तुम मेरे मुकाबले नहीं हो। राघव ने भाले के साथ आक्रमण किया। उसकी चट्टान भाला विधि आक्रामक और स्थिर थी, पर शौर्य की चाल अचानक बदल गई। उसकी आंखों में धार उतर आई। उसकी देह हवा सी हल्की हो गई। ये तो स्नायु परिष्करण है। किरण आर्य की आंखें फैल गईं। केवल 2 वर्षों में ये अवस्था? शौर्य ने लकड़ी की तलवार से प्रत्याक्रमण किया। तलवार में पर्वत सा भार था। एक ही प्रहार में राघव पीछे जा गिरा। वो घायल नहीं था, पर उसकी आत्मा तक हिल गई थी। माफ करना, मुझे लगा तुम थोड़े मजबूत हो, शौर्य ने ईमानदारी से कहा। लोनतांश की दृष्टि गहरी हो गई। भारी को हल्का बनाना, इतनी कम आयु में? क्या ये जन्मजात तलवार अस्थि हो सकती है? दिव्य खड्ग वृद्ध हंसा। तुम्हारी नजर तेज है। जन्मजात तलवार अस्थि और निर्मल हृदय, ऐसा शिष्य दुर्लभ होता है। किरण आर्य ने मुट्ठी भींच ली। लोनतांश ने प्रशंसा से सिर हिलाया। खड्ग भ्राता, आपने सच में अनमोल शिष्य पाया है। दिव्य खड्ग वृद्ध ने गौर से देखा, पर लोनतांश के चेहरे पर ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि वो जानता था उसके पास निश्चय देव है। उसी क्षण निश्चय देव आगे बढ़ चुका था। लोनतांश ने मानसिक संदेश भेजा, निश्चय, थोड़ा संयम रखना। निश्चय देव ने हल्का सिर झुकाया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं करूंगा। उसकी दृष्टि शौर्य पर टिक गई। मोटे, चलो शुरू करो। शौर्य ने गंभीरता से कहा, निश्चय, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, हट जाओ। निश्चय देव ने गहरी सांस ली। उसने धीरे से श्वास छोड़ा। अब इस भोले लेकिन असाधारण बालक को वास्तविकता सिखाने का समय आ गया था। अध्याय 30। ईर्ष्या। निश्चय देव को चुप देखकर गोल मटोल बालक शौर्य भारद्वाज फिर से अपनी चटर पटर शुरू कर चुका था।
निश्चय, सच में कह रहा हूं, तुम्हें हट जाना चाहिए। निश्चय, अभी मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। निश्चय, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? निश्चय, कहीं तुम बहुत भोले तो नहीं हो? हाय, अगर नहीं हटोगे तो मुझे हल्के हाथ से काम लेना पड़ेगा। जब शौर्य ने यह आखिरी वाक्य कहा तो पूरे अखाड़े में बैठे लोगों के चेहरे अजीब हो गए। दिव्य खड्ग संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्यों के होठ फड़क उठे। दिव्य खड्ग वृद्ध की भौहें तन गईं। लोनतांश हल्के से मुस्कुराए। ये छोटा मोटा बालक वाकई मनोरंजक था। निश्चय देव ने शौर्य की ओर देखा और आखिरकार बोला, अगर और बोलेगा तो तेरा गुरु खुद तुझे पीट देगा। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा। दिव्य खड्ग वृद्ध का चेहरा धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। वो तुरंत नाक सूंघकर चुप हो गया। उसने अपनी पीठ से गूढ़ कृष्ण काष्ठ तलवार निकाली। क्षण भर में उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अब वो वही मूर्ख खाने का दीवाना बालक नहीं रहा। उसके चारों ओर एक तीक्ष्ण तलवार प्रभा उठने लगी। निश्चय देव पहली बार थोड़ा चकित हुआ। सामने खड़े होकर ही वो समझ पाया कि कुछ लोग सच में एक पल में बदल जाते हैं। निश्चय, तुम निहत्थे। शौर्य की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें तलवार की धार थी। निश्चय देव ने भौं उठाई। मैं भी तलवार ही चलाता हूं। उसने कभी तलवार पथ को मुख्य साधना नहीं बनाया था, पर शास्त्र पवित्रा में उसने अनगिनत तलवार ग्रंथ पढ़े थे। एक सिद्धांत समझो तो 1000 सिद्धांत स्वयं खुल जाते हैं। सर्वरूप मूल मुद्रा केवल मुट्ठी नहीं, तलवार भी थी। शौर्य की आंखों में युद्ध उत्साह चमक उठा। तो फिर तलवार निकालो। उसी क्षण सत्य मार्शल संप्रदाय की ओर से आवाज आई, छोटे भाई, तलवार पकड़ो। तीसरी वरिष्ठ शिष्या यामिनी शेखावत ने एक लकड़ी की तलवार फेंकी। निश्चय देव ने बिना देखे उसे थाम लिया, मानो तलवार स्वयं उसके हाथ में आ गिरी हो। दिव्य खड्ग वृद्ध की आंखें संकुचित हो गईं। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए चेतावनी दी, निश्चय, संभल कर। उसका भारी शरीर असाधारण फुर्ती से आगे बढ़ा। स्नायु परिष्करण की पहली अवस्था ने उसे अविश्वसनीय गति दी थी। उसकी कलाई घूमी। एक साथ 12 तलवार फूल खिले। पूरा अखाड़ा हिल गया। किरण आर्या का स्वर गुंजा, हल्के को भारी बनाना। 8 वर्ष की आयु में इस स्तर की तलवार स्थिति, यह असंभव सा था। शौर्य का चेहरा गंभीर था। तलवार फूल भले ही हल्के दिखते थे, पर उनमें पर्वत सा भार था। निश्चय देव शांति से खड़ा रहा। उसका शरीर पहले ही पूर्णता को प्राप्त था। वो चाहता तो एक झटके में शौर्य को परास्त कर सकता था, लेकिन उसे दिखावा नहीं करना था। उसने निर्णय लिया, समान शारीरिक शक्ति से ही उत्तर देना है। अचानक शौर्य पर एक अदृश्य दबाव आ पड़ा। निश्चय देव अभी भी स्थिर था, पर ऐसा लग रहा था मानो हजारों अदृश्य तलवारें उसे घेरे खड़ी हों। शौर्य के माथे पर पसीना आ गया। वो चिल्लाया और पूरी शक्ति झोंक दी। सभी तलवार फूल विलीन हो गए। एक सीधा सटीक वार। सत्य मार्शल लोनतांश उठ खड़े हुए। ये मानव और तलवार की एकता। दिव्य खड्ग वृद्ध का चेहरा बदल गया। उसकी दृष्टि निश्चय देव पर जम गई। निश्चय देव हिला। उसने तलवार उठाई। न कोई तेजी, न कोई भारीपन, मानो वसंत की हवा विलो वृक्ष को छू गई हो। शौर्य की आंखों में निश्चय देव की तलवार बादल, हवा, दिशा सब बन गई। जब उसे होश आया, उसकी तलवार जमीन पर पड़ी थी और निश्चय देव की तलवार उसके गोल पेट को छू रही थी। निश्चय देव मुस्कुराया और बोला, तलवार ऐसे चलाते हैं। पूरा अखाड़ा स्तब्ध रह गया। दिव्य खड्ग संप्रदाय अवाक, सत्य मार्शल संप्रदाय उत्साह से भर गया। यामिनी शेखावत ने जीभ दबाई, ये तो राक्षसी स्तर है। किरण आर्या की आंखों में खुशी और कड़वाहट एक साथ उमड़ आई। दिव्य खड्ग वृद्ध का हृदय ईर्ष्या से भर गया। अब वो समझ गया था कि लोनतांश क्यों ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। ऐसा शिष्य मिलने के बाद कौन दूसरों से जलता है। वो कड़वे स्वर में बोला, इतनी कम उम्र में तलवार भाव, अपना मार्ग, तलवार संत बनने की योग्यता। लोनतांश, तुमने कौन सा पुण्य किया था? लोनतांश हंसे, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं खड्ग भ्राता। इसी क्षण शौर्य ने आंखें चमकाते हुए घुटने टेक दिए। मुझे समझ गया, मुझे तलवार चलानी नहीं आती, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। दिव्य खड्ग वृद्ध का चेहरा कढ़ाई के तले जैसा काला पड़ गया। ये विद्रोही शिष्य। अध्याय 31, अंतःसार मार्ग और गुप्त विद्याओं का आदान प्रदान। 2 अध्याय 1 में गोलमटोल बालक शौर्य भारद्वाज की तलवार पथ के प्रति दीवानगी अब किसी से छिपी नहीं थी। निश्चय देव की तलवार देखने के बाद वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसी क्षण उन्हें गुरु बनाने का आग्रह कर बैठा। दिव्य खड्ग वृद्ध को लगा जैसे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो।
क्षण भर को उनका रक्तचाप ही मानो उलट गया। यदि कोई और शिष्य ऐसा दुस्साहस करता तो वे उसी समय संप्रदाय से निकाल बाहर करते, पर शौर्य भारद्वाज उनके लिए साधारण शिष्य नहीं था। जन्मजात तलवार अस्थि, दुर्लभ प्रतिभा और शुद्ध हृदय, ऐसा शिष्य सहस्त्र वर्षों में एक बार मिलता है। क्रोध था पर दंड देने का मन नहीं हुआ। शौर्य जब युद्ध स्थिति में नहीं होता तब सचमुच कुछ भोला और मूर्ख सा लगता था, इसलिए ऐसी हरकत उस पर किसी हद तक स्वाभाविक भी थी। निश्चय देव को यह दृश्य एक साथ हास्यास्पद भी लगा और झुंझलाहट भरा भी। वे केवल उसे संयम का पाठ पढ़ाना चाहते थे, शिष्य नहीं। सौभाग्य से दिव्य खड्ग संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य देवांश खुराना स्थिति भांप चुके थे। उन्होंने अपने गुरु का चेहरा देखा, कढ़ाई के तले जैसा काला। क्षण भर में आगे बढ़कर शौर्य को लगभग उठाकर पीछे ले गए। शौर्य भारद्वाज बस पीछे मुड़ मुड़कर निश्चय देव को टकटकी लगाए देखता रह गया। दिव्य खड्ग संप्रदाय के सभी शिष्यों ने चैन की सांस ली। लोनतांश ने हल्का सा खांसते हुए कहा, खड्ग भ्राता, क्या आज यहीं समाप्त करें? दिव्य खड्ग वृद्ध के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। यदि उन्हें पहले से पता होता तो वे ये अंतिम मुकाबला कभी प्रस्तावित ही न करते। सम्मान भी गया, तलवार भी, और ऊपर से अपना अनमोल शिष्य भी लगभग छिन ही गया था। उनकी दृष्टि अखाड़े में रखी ड्रैगन आउल तलवार पर गई। हृदय में टीस उठी, पर वचन दिया जा चुका था। दिव्य खड्ग वृद्ध पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हाथ झटका और तलवार उड़कर लोनतांश के पास जा गिरी। आज लोनतांश तुम्हारी बाजी रही, 10 वर्ष बाद फिर सामना होगा। उनके मन में पहले ही निश्चय हो चुका था। अब शौर्य भारद्वाज को कठोर साधना में झोंक दिया जाएगा। जब कोई इतनी कम आयु में तलवार भाव को छू सकता है तो शिथिलता का कोई औचित्य नहीं। दिव्य खड्ग वृद्ध को अब भी यही लगता था कि निश्चय देव की देह साधना शौर्य से बहुत आगे नहीं होगी। यही भ्रम आगे चलकर उन्हें चौंकाने वाला था। लोनतांश ने मंद मुस्कान के साथ कहा, खड्ग भ्राता, इतनी जल्दबाजी क्यों? पर अंततः उन्होंने तलवार स्वीकार कर ली। जब एक पर्वत तक सौंपा जा चुका था तो एक तलवार क्यों न ली जाए? दिव्य खड्ग वृद्ध उठ खड़े हुए। उनकी आवाज कठोर थी। आज की साधना ने मेरे शिष्यों को सिखा दिया कि आकाश के ऊपर भी आकाश है। घमंड मत करना लोनतांश, 10 वर्ष बाद परिणाम तय होगा। वे मुड़कर जाने ही वाले थे कि खड्ग भ्राता ठहरिए। लोनतांश का स्वर शांत था। 10 वर्षों बाद की बात बाद में होगी। आप और मैं 10 वर्ष बाद मिले हैं। हाल के समय में मुझे स्वर्गीय अवस्था से संबंधित कुछ अनुभूतियां हुई हैं। यदि हम साथ बैठकर मनन करें तो दोनों के लिए लाभकारी होगा और शिष्यों को भी एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलेगा। दिव्य खड्ग वृद्ध ठिठक गए। स्वर्गीय अवस्था के संकेत, ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। वे कुछ बोलना चाहते थे पर शब्द गले में अटक गए। लोनतांश हंसे। साथ साधना करने से मार्ग सरल होता है। दिव्य खड्ग वृद्ध ने अंततः कुछ नहीं कहा पर रुक गए। लोनतांश ने संकेत किया। ड्रैगन आउल तलवार उड़कर निश्चय देव के सामने आ गिरी। उन्होंने अपने शिष्य को संतोष से देखा और लोहित वर्धन को आदेश दिया, अतिथियों की उचित व्यवस्था हो। आगामी दिनों में परस्पर अनुभव साझा हो पर मर्यादा बनी रहे। दिव्य खड्ग वृद्ध ने भी कहा, देवांश, यहां अनुशासन बनाए रखना। सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, आज्ञा पालन करेंगे। इसके बाद दोनों वृद्ध गुरु प्रस्थान कर गए। निश्चय देव ने हल्का सा सिर हिलाया। ये संसार अभी उनके लिए पूरी तरह खुला नहीं था। उन्होंने ड्रैगन आउल तलवार को देखा। इतनी उत्कृष्ट शस्त्र, अंतःसार शक्ति और घनसार दोनों को बढ़ाने में सक्षम। फिर उन्होंने उसे युवराज टियान शेंग यानी श्वेत वानर को थमा दिया और शांत भाव से वहां से चले गए। अनेक दृष्टियां उनके पीछे लगी रहीं। सब जानते थे यह साधारण प्रतिभा नहीं है, पर कोई नहीं जानता था कि आज उन्होंने अपनी क्षमता का एक अंश भी नहीं दिखाया।